इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एक इंटीजर एरे बनाना है 4 साइज का, वो हमें बनाना आता ही है। क्या लिखेंगे? इंट ARR और स्क्वायर ब्रैकेट में 4। ARR की जगह आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। इससे कहाँ फर्क पड़ेगा, स्क्रीन पे या मेमोरी पे? इससे स्क्रीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेमोरी के अंदर 4 साइज का एक एरे बन जाएगा। इंडेक्स पोजीशन होगी 0, 1, 2 एंड 3, क्योंकि ये 0 से ही स्टार्ट होती है और जितना साइज होता है उससे एक कम तक जाती है। ठीक है, इसका नाम होगा ARR। किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा? इंटीजर टाइप की। अभी कर रखी है क्या? नहीं, अभी नहीं है, अभी तो गार्बेज वैल्यू कुछ पड़ी होगी। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि हमें यूजर से वैल्यू लेनी है और इस फॉर्मेट में लेनी है, यानी स्क्रीन पे आना चाहिए ARR 0 इक्वल टू, और उसके आगे कर्सर आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रिंट कराते हैं ARR 0 इक्वल टू। कैसे प्रिंट होगा? आपको पता है कि अगर मैं प्रिंटफ में लिख दूं ARR स्क्वायर ब्रैकेट, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके आगे इंटीजर वैल्यू चाहिए 0, तो %d लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एज इट इज चाहिए और स्क्वायर ब्रैकेट भी एज इट इज चाहिए, तो इन्हें ऐसे ही लिख देंगे और ये क्लोज कर देते हैं। लेकिन %d वैल्यू किसकी प्रिंट करेगा? वो कोमा के बाद बतानी पड़ेगी, यानी यहां पर क्लोज नहीं करेंगे। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट i इक्वल टू 0 ले लेते हैं, क्योंकि हमें ARR 0 ही प्रिंट करना है। तो कोमा के बाद यहां पे दे देते हैं i। इससे क्या होगा? स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा ARR, यहां पर i की वैल्यू यानी 0 इक्वल टू। आगे कर्सर चाहिए, कर्सर किससे आएगा? scanf %d। अब यहां पर कर्सर आ गया, मान लीजिए यूजर ने डाल दिया 5, कहां जाके स्टोर हो? इस पोजीशन पे स्टोर करना है। तो क्या लिखूं यहां पर? m% ARR का 0 लिख दो या फिर i लिख दें, क्योंकि i की वैल्यू भी तो 0 है। तो इससे जो भी वैल्यू जाएगी वो कहां चली जाएगी? यहां पर चली जाएगी। अब यहां पर स्टोर करने के लिए हमें सेम काम रिपीट करना है, बस i में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर ऐसा ही इसके लिए करेंगे, ऐसा ही इसके लिए करेंगे, यानी ये काम हमारा बार बार रिपीट होना है। पहले 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। तो जो काम बार बार रिपीट होता है हम उसे क्या करते हैं? लूप में डाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं? इसे लूप में डाल देते हैं, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि 3 तक ही लूप चलना है, i प्लस प्लस। यहां से यहां तक ये काम बार बार रिपीट होना है। तो इससे होगा क्या? जब i की वैल्यू 0 थी तो यहां पे चला गया, इसके बाद यहां से कंट्रोल ऊपर जाएगा, i की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं 0 थी, अब हो गई 1, 1 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा ARR %d की जगह 1। क्यों 1? क्योंकि i की वैल्यू अब 1 हो चुकी है। इक्वल टू आ जाएगा, इससे कर्सर आएगा, मान लीजिए यूजर ने डाल दिया 8, कहां जाएगा? ARR की i यानी 1, क्योंकि 0 तो खत्म है, अब तो 1 है, ARR की 1 पे, यानी यहां पे चला गया 8। इसके बाद यहां से कंट्रोल ऊपर गया, i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, i की वैल्यू हो गई अब 2, 2 लेस देन 3 है, यस है, तो क्या प्रिंट करेगा यहां पर? ARR 2 इक्वल टू, scanf से कर्सर आएगा, मान लीजिए यूजर ने डाला 2, कहां जाके स्टोर होगा? ARR की i पे, i की वैल्यू है 2, यानी ARR की 2 पर, तो यहां पे 2 स्टोर हो गया। इसी तरीके से फिर ARR 3 के लिए कर देगा, और मैंने यहां पे स्टोर करा दिया 6। क्लियर? अब अगर क्वेश्चन को देखें तो यहां पर प्रिंट करना है वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर आर। तो पूरी स्टेटमेंट ना लिख करके मैं शॉर्ट में लिख देता हूं प्रिंटिफ, क्योंकि यहां पर गैप भी है तो मैं यहां पर /n दे देता हूं और यहां पर लिख देते हैं रिवर्स ऑर्डर :/n। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज जो डिस्प्ले होंगी वो नेक्स्ट लाइन से होंगी। तो इससे प्रिंट हो गया रिवर्स ऑर्डर कॉलन।
अब यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है ARR 3 कॉलन और ये वैल्यू 6। अब ये कैसे आएगी, देखो ARR 3 कैसे प्रिंट होगा, प्रिंटफ डबल कोट्स में एज इट इज लिख देते हैं ARR 3 इक्वल टू नहीं कॉलन चाहिए, कॉलन लिख देते हैं, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन 3 इसके बाद 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 की जगह %d लिख देते हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिया int j, इसकी वैल्यू दे देते हैं 3। तो यहाँ पर अगर मैं j दे दूंगा तो काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि ARR ब्रैकेट ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, %d की जगह j की वैल्यू है 3, तो 3 प्रिंट हो गया, कॉलन भी प्रिंट हो गया। लेकिन इसके आगे वैल्यू भी चाहिए, वैल्यू कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, तो ये कैसे प्रिंट होगी, आप एक और प्रिंटफ लिख दें, इस बार वैल्यू प्रिंट करानी है तो %d कोमा ARR की कौन सी पोजीशन, j पोजीशन, क्योंकि j की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये सुनो, बिल्कुल। आप अब क्या करें, क्योंकि यही काम पहले 3 के लिए होगा, फिर 2 के लिए होगा, फिर 1 के लिए होगा, फिर 0 के लिए होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे फॉर लूप में भी डाल सकते हैं, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि j 3 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक करना है, 0 तक लेके जाना है, j माइनस माइनस, क्योंकि रिवर्स प्रिंट कराना है, दैट्स इट। आप इन 2 लाइनों की जगह, अगर आप इन 2 लाइनों को हटा दें, आप सिंगल लाइन भी लिख सकते हैं, मैं ब्रैकेट भी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंटफ ARR %d स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन, यहाँ पर भी वैल्यू आएगी तो यहाँ पर %d कोमा, यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, j की, यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, ARR की, j की। तो आप सिंगल लाइन भी इन 2 लाइनों की बजाय लिख सकते हैं इस लूप के अंदर, तो भी आपका जब j की वैल्यू 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा ARR 3, क्योंकि यहाँ पर आएगी j की वैल्यू और यहाँ पर आएगी ARR की j, यानी ये। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल ऊपर जाएगा, j की वैल्यू हो जाएगी 2 ग्रेटर देन 0 है, यस है, अंदर जाएगा, अब प्रिंट करेगा ARR 2 कॉलन और ARR की 2 से वैल्यू लेकर के आएगा, दैट इज 2। इसी तरीके से ये बाकी वैल्यूज भी प्रिंट करेगा। क्लियर? आई होप ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि अगर हमें ये वैल्यू प्रिंट करानी है तो लूप कहां से चलेगा, 3 से चलेगा, क्योंकि हमें थर्ड पोजीशन से पहले प्रिंट करानी है, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 0 से। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखिए। ऑल द बेस्ट।